को महोदय हथकड़ी पहना करके और हमारे देश में भेजा जाता है। इलेक्शन आता है आप रोहिंग्या को लेके चले आते हैं, जब जब आप इलेक्शन आता है बांग्लादेशियों का बात करते हैं महोदय, लेकिन आतंकवादी हैं, बहुत सारे ऐसे इलीगल लोग हैं जो भारत देश में रहते हैं और समय समय पर वो आतंक को बढ़ाने का काम करते हैं। हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तरह काम कर रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अफसोस उस बातों पर होता है हम भारतीयों को जब हम देखते हैं कि हमारे लोगों को जब हम जाते हैं अमेरिका में। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 के ऊपर विचार करने और बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह विधेयक न केवल कई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि यह सरकार की नाकामी छुपाने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है। अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को पकड़ने या पहचान करने में और आतंकी गतिविधियों को रोकने में विफल है। इस विधेयक को या तो संयुक्त संसदीय जेपीसी को भेजा जाए या फिर से इसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। महोदय, हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तरह काम कर रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अफसोस उस बातों पर होता है हम भारतीयों को जब हम देखते हैं कि हमारे लोगों को जब हम जाते हैं अमेरिका में और कुछ लोगों का नाम लेकर के उनके सरकार के नाम को लेकर के हम उनका जय जयकार करते हैं, जय जयकारी लगाते हैं, और जब हमारे लोगों को महोदय हथकड़ी पहना करके और हमारे देश में भेजा जाता है और एक तरफ हम बात करते हैं कि हम दुनिया का विश्व गुरु बनेंगे, तो अफसोस होती है महोदय। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कुछ हमारे मित्रों से मैं सुन रहा था महोदय अतिथि देवो भवो का बात, उसके बाद और सुन रहा था महोदय वसुधैव कुटुंबकम का बात। महोदय, जब इस प्रकार के बात हम लोग सुनते हैं और जब पता चलता है कि 11 साल से ये बातें हो रही हैं कि विदेश में रह रहे रोहिंग्या को हटाना है, बांग्लादेशियों को भगाना है, नेपाल से जो रहते हैं उनको भगाना है, अलग अलग देश से जो भारत में रहते हैं उग्रवादी आतंकवादी इनको हटाना है, तो महोदय अफसोस आता है कि 11 साल से हमारी ये सरकार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी केवल बोलते हैं, लेकिन अभी भी महोदय बहुत सारे ऐसे उग्रवादी हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं, बहुत सारे ऐसे इलीगल लोग हैं जो भारत देश में रहते हैं और समय समय पर वो आतंक को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन रोका है महोदय? एक हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में नाम लेकर के हमारे पार्टी के बारे में बोल रहे थे, कौन रोका है आपको? 11 साल से आप केवल बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने नियम बनाया, कानून बनाया? कौन रोका है आपको इनको हटाने के लिए? आप केवल वोटों का राजनीति करते हैं। जब जब इलेक्शन आता है आप रोहिंग्या को लेके चले आते हैं, जब जब आप इलेक्शन आता है बांग्लादेशियों का बात करते हैं महोदय, लेकिन 11 साल से आपने दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या को क्यों नहीं हटाया? ये सवाल, ये प्रश्न उठता है। आप एक चीज और मैं चेयर पे एड्रेस कीजिए महोदय मैं आप ही को कह रहा हूं, सरकार इस विधेयक के माध्यम से 4 मौजूदा कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव लेकर आई है। फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन एक्ट सन 2000। इन चारों कानूनों को समाप्त कर एक नया कानून लागू करने की योजना बनाई गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विधेयक नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है। सबसे गंभीर चिंता इस विधेयक के उस प्रावधानों को लेकर है जिसमें इमिग्रेशन अधिकारियों के निर्णय को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों के पास अपील या न्यायिक समीक्षा का कोई प्रभावी माध्यम नहीं रहेगा। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों पर भी सीधा हमला भी करता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सरकार के विफलताओं से ध्यान भटकाने का है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं और कुछ बात आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि हमारे भारत देश में बड़े तादाद में बेरोजगारी है। हम एक तरफ केवल धर्म, जाति, संप्रदाय का बात करते हैं और हमारे यहाँ इतनी बड़ी बेरोजगार हमारे बच्चे, हम किसान, हम गरीब नमक रोटी खा करके रोज मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब नौकरी नहीं मिलता है उसके बाद हमारे बच्चे अलग अलग देशों में जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास रोजगार नहीं है। उस समय होता क्या है महोदय, चूंकि हम बिहार से आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, पासपोर्ट ऑफिस है और थोड़ा सा महोदय इंपोर्टेंट कुछ मांगे हैं, मैं रख के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बिहार में पासपोर्ट ऑफिस है, अगर आप जाइएगा महोदय जाकर देख सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस के आगे दलाल, हजारों दलाल प्रत्येक दिन खड़े रहते हैं और ऐसे गरीब हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, खासतौर पर एससी एसटी गरीब बच्चों को के साथ में दलाली करते हैं। वीजा के लिए हमारे बच्चे यहाँ दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बे में भटकते हैं महोदय, उनके साथ बहुत सारे दलाल हैं जो धोखाधड़ी करते हैं। इस पे रोक लगना चाहिए महोदय। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई हैं महोदय जो जा करके अलग अलग, अभी मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी का एक ड्राइवर जो था वो दुबई में काम करता था, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, उसका डेड बॉडी लगभग 15 दिन लाने में भारत देश में लगा। इसमें सुधार करना चाहिए महोदय। महोदय एक मिनट महोदय, एक इंपॉर्टेंट मांग है। असम में बहुत सारे बंगाली और अल्पसंख्यक फॉरनर ट्राइबल के केस में फंसे हुए हैं, उनके बारे में सरकार क्या करेगी, ये मैं जानकारी आपके माध्यम से लेना चाहता हूं, मुझे प्रदान किया जाए।